तो ये एक सगुण संत थे, संत जो है रामानंद जी के, और इन्होंने जो है वो सगुण भक्ति का प्रसार किया था। वहीं धन्ना जाट जो है वो निर्गुण संत है। संत धन्ना जी जो है ये निर्गुण संत हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? धुवन गांव टोंक। धन्ना जी धुवन गांव। धन्ना जी जो है इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा प्रारंभ दी है। अभी तक कंसेप्ट यह कि अब मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए आपको ग्रह त्यागना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। बिना संन्यास लिए आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट अभी तक चलता रहा था। इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति सद आचरण करके और एक गृहस्थ के रूप में जीवन यापन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आपका आचरण अच्छा है, आप गृहस्थ में हैं लेकिन आप अच्छे आचरण से कर रहे हैं तो आपका मोक्ष संभव है। मैं एक किसान हूँ, धन्ना जी खुद कहते हैं मैं एक किसान हूँ, मैं अपनी खेती करता हूँ लेकिन मैं अच्छे आचरण करता हूँ और मुझे मोक्ष मिलेगा। व्यक्ति अपने अच्छे आचरणों से, सद्गुणों से जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आपको संन्यास लो ऐसी आवश्यकता नहीं है। जबकि जैन धर्म क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को पूरी धरती का स्वामी बना दिया जाए, किसी व्यक्ति को इतना दे दिए कि पूरी धरती उसकी है, फिर भी उसकी इच्छा खत्म नहीं होगी। अंबानी की इच्छा खत्म होगी क्या? पैसा रखने की जगह नहीं, लेकिन फिर भी इच्छा खत्म नहीं, तो भी वो जो है वो चंद्रमा पर जो है वो प्लॉट खरीदेगा। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको ग्रह त्यागना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। जब तक आप संन्यास नहीं लोगे तब तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। वो जैन धर्म मानता है। तो जैन धर्म में आप देख लीजिए संन्यास बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैनियों में सन्यासी बेसिकली वो श्रमणवादी धर्म है, भिक्षुवादी धर्म है। वो कहते हैं किसी को भी संन्यास चाहिए, किसी को भी मोक्ष चाहिए, भिक्षु बन जाओ, ग्रस्त त्याग दो। ग्रस्त में रहोगे, तृष्णाओं से घिरे रहोगे और तृष्णाएं रहेगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ग्रस्त त्याग करके, तो इन्होंने ग्रस्त रहते हुए मोक्ष, नया कंसेप्ट है। अभी तक कंसेप्ट ये था कि भाई मोक्ष चाहिए, घर बार त्याग दो, साधु बन जाओ, धीरे धीरे अपना मोक्ष मिल जाता। इन्होंने कहा नहीं, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। संत रैदास चमार जाति से थे, निम्न वर्ण के थे। संत रैदास जो है इनको मीरा ने अपना गुरु बनाया था। ये भी जो है निर्गुण संत थे, सगुण संत थे। धन्ना जी निर्गुण थे। संत रैदास को मीरा ने अपना गुरु बनाया था, संसारिक गुरु। मीरा का कौन था? संत रैदास था। संत रैदास से ही मीरा ने जो है शिक्षाएं ली थी। और संत रैदास मीरा के साथ में जो है वो चित्तौड़ आ गए थे बाद में, और संत रैदास की छत्री भी चित्तौड़ किले के समीप ही है। संत मावजी वांगड़ के धनी, वांगड़ के वैभव, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, साबला डूंगरपुर संत मावजी का जन्म हुआ था, वहीं पर इनकी गद्दी है। साबला डूंगरपुर संत मावजी ने जो है आदिवासियों के लिए बेणेश्वर धाम स्थापित किया था। बेणेश्वर कई बार पढ़ा अपन ने, सो माई जाखम बेणेश्वर धाम सम आदिवासियों के लिए संत मावजी द्वारा स्थापित किया गया था। खंडित शिवलिंग पूजा जाता है यहाँ पर। संत मावजी ने जो बेणेश्वर धाम स्थापित किया था साबला के अंदर, उसी बेणेश्वर धाम में जो है मंदिर का निर्माण फिर आस्कर ने करवाया था। डूंगरपुर के मारावल आस्कर ने जो है इसको मंदिर का रूप दिया। संत मावजी जो थे इनको कल्कि अवतार के रूप में पूजा जाता है। कलयुग का कल्कि अवतार, 10वां अवतार संत मावजी को कहा जाता है। इन्होंने लाखों की संख्या में दोहे लिखे थे जो 5 बड़े ग्रंथों में संकलित है, और इन 5 बड़े ग्रंथों को चौपड़ा कहा जाता है। इनके चौपड़े हर साल दिवाली के समय निकाले जाते हैं, साफ सफाई करके। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको वापस रखे। लाखों की संख्या में इनके दोहे लिखे हुए हैं। वांगड़ के धनी कहलाते हैं, वांगड़ के वैभव कहलाते हैं, कलयुग के कल्कि अवतार कहलाते हैं। साबला आदिवासियों के लिए, साबला में जो है इन्होंने बेणेश्वर धाम स्थापित किया। आदिवासियों का कुंभ मेला बढ़ता है यहाँ पर, सोम, माही और जाखम। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को यहाँ आदिवासियों का कुंभ मेला बढ़ता है। और आदिवासियों में जो है मसीहा कहलाते हैं ये संत मावजी।
इनकी पुत्री थी जिसने जो है साबला के अंदर एक मंदिर बनवाया था। साबला के अंदर मंदिर जो है वो चारों रिलीजन की बातों को लेकर के बना हुआ है। मंदिर का दरवाजा जो है वो जैन धर्म की स्थापत्य कला से लिया हुआ है। मंदिर का गुंबद जो है वो बौद्ध स्थापत्य कला से लिया हुआ है। मंदिर के अंदर जो मीनारें हैं वो इस्लामिक स्थापत्य कला से ली हुई है। और मंदिर का जो गर्भगृह और मूर्ति है वो हिंदू स्थापत्य कला से ली हुई है। चारों रिलीजन का मिश्रित रूप का एक मंदिर जो है वो इनकी पुत्री ने जो है साबला में बना रखा है। संत दुर्लभ जी, ये कौन है? संत दुर्लभ जी नरसिंह अवतार, ये भी डूंगरपुर के थे। वांगड़ क्षेत्र डूंगरपुर के चर्चित देवता नरसिंह अवतार। नरसिंह, नरसिंह क्या चीज है? नरसिंह कौन था? हाँ, आधा नर आधा शेर, वही है नरसिंह। नर और शेर का, नरसिंह का संधि क्या होगी? नर व शेर, आधा शेर व आधा नर कौन है? मुंह किसका होगा? इसका मुंह किसका होगा? शेर का। और धड़ किसकी होगी? मानव की। नरसिंह किसको, किसका वध किया था इन्होंने? हिरण्यकश्यप जो राक्षस था, उसको वरदान था कि ये न तो आदमियों से मरेगा न जानवर से मरेगा, तो आधा आदमी आधा जानवर। न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, तो शाम के समय। न घर में मरेगा न बाहर मरेगा, तो बिल्कुल घर के गेट पर, दहलीज पर। ऐसा उसको 4-5 एक वरदान थे, तो उसको काटने के लिए जो है ये नरसिंह अवतार हुआ था। तो नरसिंह का अवतार मानते हैं संत दुर्लभ जी। संत खेतेश्वर जी, ये राजपुरोहित जाति के देवता है संत खेतेश्वर जी। और इन्होंने जो है आसोत्रा के अंदर जो है ब्रह्मा मंदिर स्थापित कर रखा है, जो अपन ने पढ़ा है ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा बाड़मेर के अंदर। लालगिरी जी महाराज बीकानेर में गोगागढ़ के पास में लाल गुफा क्षेत्र है, लंबा चौड़ा क्षेत्र, लाल गुफा। लाल गुफा क्षेत्र में लालगिरी महाराज का मठ है, जहां पर जो है इनका संप्रदाय जो है वो अलखिया संप्रदाय कहलाता है। और इनके अनुयायी यहाँ आते हैं। बाद में लालगिरी जी महाराज अपने अंतिम समय में जो है गलता पीठ में जाकर के रहने लगे थे, और वहीं इन्होंने तपस्या की थी, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी लालगिरी जी महाराज की। तो इनका मठ जो है वो लाल गुफा गोगागढ़ के पास में ही है क्षेत्र। संत दास जी महाराज, इनका जो गद्दी है वो दांतला भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में एक जगह है दांतला। संत दास जी जो है इन्होंने गुदड़ संप्रदाय चला था। इनके फॉलोअर्स जो है वो अपने पास में गुदड़ी रखते थे, जिसमें अपने काम का सामान, पात्र व कपड़े हुए, वो गुदड़ संप्रदाय जो है वो चलाया था दास जी महाराज। ये कुछ फेमस संत हुए हैं राजस्थान में, कुछ फेमस संतों का उल्लेख है। संतों के बाद में अगर अपन देवता की बात करें, राजस्थान के लोक देवता, अभी चल ही रहा है मेला रामदेव जी। लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय लोक देवता जो है वो रामदेव जी है, सबसे लोकप्रिय। जन्म कहाँ होता है? 1388 में, 1398 में इनका जन्म है। अभी जो है मोदी जी राजस्थान आए थे, आपको पता होगा, प्रचार करने के लिए बाड़मेर। तो मोदी जी का भाषण लिखने वाले तो बहुत हाई लेवल के IAS अफसर होते हैं, बहुत हाई लेवल के, बहुत हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो अब उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो उन्होंने क्या है कि रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ काश में, और वो भाई साहब समझे नहीं जो लिखने वाले हैं, उसने कह दिया जम्मू कश्मीर। अब वो मोदी जी भाषण दे रहे, रामदेव जी जम्मू कश्मीर में पैदा हुए थे, वहां से यहाँ आगे तो लोग जो है वो हंस रहे हैं कि मोदी जी तो यही, रामदेव जी तो यही जन्मे थे ओकर बाड़मेर के अंदर। क्योंकि वो कश्मीर कश्मीर समझ करके वो जो IAS था जिसने भाषण लिखा होगा, वो जम्मू कश्मीर उड़ कश्मीर को जम्मू कश्मीर कर दिया। तो जम्मू कश्मीर समझ करके वो सोचा कि वहां से आए होंगे। अब भाषण लिखा हुआ है तो मेरे पास में जैसे मान लो किसी ने नोट्स में लिखे हुए हैं तो पता चल जाएगा भाषण में क्या लिखा हुआ है। तो वो भाषण में वो मोदी जी बार बार बोले रामदेव जी तो बड़े संत थे, जम्मू कश्मीर से, देखिए कहाँ आए हैं ये
कहाँ रेगिस्तान कहाँ पहाड़। और जो सुनने वाले हैं वो हंस रहे हैं कि छोटी सी गलती से कितना बड़ा बड़ा जो है वो हो गया। तो उड़ कश्मीर में जन्म हुआ था रामदेव जी का, है समझ के पढ़ना चाहिए बस। वो लिखा हुआ जो शब्द है ना, वो जो लिखा उसने क्या किया, उड़ कश्मीर को जम्मू कश्मीर लिख दिया। जैसे वो फिल्म आई थी ना पहले, क्या नाम है ना इसके, रंगचू, क्या नाम है आमिर खान के, चतुर। तो वो एक थोड़े से शब्द से जो है वो हो जाता है। रामदेव जी ने जो है सातलमेर आजकल किसको कहते हैं, सातलमेर किसको कहते हैं, सातलमेर कहते हैं पोखरण को। देखिए राजस्थान में जितने लोक देवता हुए हैं वो लोक देवता और कहीं नहीं मिलेंगे। इसका कारण यह कि लोक देवता यहाँ जन जन तक जो है जनमानस तक जो है वो रखते थे पहचान। लोक देवताओं ने जनता को उनकी सामाजिक कुरीतियों से दूर करवाया, उन पर अत्याचारों को रोका। लोक देवता जो है बीमारियां दूर करने वालों के रूप में चर्चित रहे, तो लोक देवता संपत्ति के रक्षक के रूप में भी आए। तो लोक देवताओं ने जो है सामाजिक समरसता का भी काम किया। तो लोक देवता यहाँ हर जो है वो ऐसे इतनी ज़्यादा संख्या में लोक देवता में और कहीं नहीं मिलेंगे। हर क्षेत्र में लोक देवताओं का योगदान। राजस्थान के सामाजिक जीवन में अगर लोक देवताओं का योगदान देखें तो देखिए, अब शीतला माता है तो चेचक का उपचार करने वाली, रामदेव जी है तो कुष्ठ रोग का उपचार करने वाले, तो और कोई लोक देवता है तो वो अलग रोगों का उपचार कर रहे हैं। गायों के रक्षक यानी संपत्ति के रक्षक के रूप में आ रहे हैं, लुटेरों से लड़ रहे हैं। जनता पर कोई व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, जैसे यहाँ भैरव राक्षस है, अत्याचार कर रहा है तो जनता को अत्याचारी से लड़ करके जनता को अत्याचार से मुक्त करवा रहे हैं। और साथ ही साथ में जनता के अंदर जो है वो समरसता की भावना ला रहे हैं। तो लोक देवताओं का स्थान राजस्थान में बहुत ऊंचा है। हर जगह क्षेत्र में जो है अलग अलग लोक देवता मिलते हैं। सातलमेर के अंदर जो है भैरव राक्षस रहता था। भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था क्योंकि वो जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता। राक्षस तो क्या मतलब कोई बदमाश आदमी होगा उस एरिया का, जिसने वहाँ की जनता, क्योंकि उस समय लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर। पोखरण का इलाका बिल्कुल सूना इलाका था, तो वहाँ भैरव राक्षस जो अत्याचारी था उसका उसने वध किया। रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी जो है इन्होंने जो है मक्का से आए हुए 5 पीर, मक्का से 5 पीर आए थे। उन्होंने रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में सुना तो वो सोचते हैं रामदेव जी का मतलब परीक्षा ली जाए। तो मक्का से 5 पीर रामदेव जी से मिलने आए और रामदेव जी ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। तो उन पीरों ने कहा कि हमारे पात्र मक्का में रह गए, हम तो अपने पात्र में खाना खाते हैं, किसी और के पात्र में नहीं खाते। तो रामदेव जी ने जो है वो प्रकट कर दिए पात्र जो है उनके। तो पीर जो है वो रामदेव जी को अपना पीर मानने लगे। तो रामदेव जी की उपाधि क्या होगी, रामसा पीर। पीरों के पीर रामसा पीर, पीरों के पीर रामसा पीर। रामदेव जी जो है यह चमत्कार के लिए चर्चित माने जाते हैं। रामदेव जी चमत्कार, जैसे कई बार देखते हैं अपन रामदेव कोई जाता है तो किसी की आवाज़ आ जाती है। रामदेव जी चमत्कारों को अपन क्या कहते हैं, पर्चे। रामदेव जी के पर्चे बहुत फेमस है। पुराने ज़माने में लोग जो है रामदेव जी के पर्चों से, मतलब जैसे आप वो भजन सुनेंगे तो जैसे नमक का व्यापारी का उसका वो चीनी का नमक में कन्वर्ट कर दिया। पर्चे रामदेव जी के बहुत फेमस है। और नावा जो है ये कहते हैं कि रामदेव जी के नाम से कोई धागा बांधते हैं या कोई हाथ में जैसे इस तरह से बांधते हैं तो इसको नावा कहते हैं। जो रामदेव जी के से कोई मतलब क्या क्या कोई मन्नत मांगने के लिए लोग जो है धागा या नावा बांधते हैं। और रामदेव जी जो है मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल किए जाते हैं। मारवाड़ के 5 पीर कौन कौन से हैं, रामदेव जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है, मेहा जी है, मेहा जी मांगलिए। 5 मारवाड़ के 5 पीरों में जो है वो रामदेव जी आते हैं। सभी देवताओं में सबसे लोकप्रिय लोक देवता है। इन्होंने अपना अलग से पंथ चलाया था जिसका नाम क्या था, कामड़िया पंथ। रामदेव जी का अपना अलग पंथ चलाया गया था, कामड़िया पंथ। और चूंकि ये शिक्षित थे
तो रामदेव जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है, 24 बाणियां। 24 बाणियां नाम से रामदेव जी ने जो है वो पुस्तक लिखी। शिक्षित संत थे रामदेव जी, बाकी संत पढ़े लिखे। रामदेव जी वो संत है जिन्होंने जीवित समाधि ली है। ये क्वेश्चन अलग से पूछते हैं, 4 लोक देवताओं के नाम दे देंगे। किस लोक देवता, लोक देवताओं में देवता लिख दी ना ऊपर टॉपिक। संत देखिए, संत तो जो है सच्चे आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, और देवता जो है वो बेसिकली क्या है, जैसे कोई ना कोई चमत्कार दिखाते हैं। और अपने जैसे संत पढ़े ना, तो इनसे चमत्कार की उम्मीद नहीं, ये तो सच्चा आचरण करते हैं, आपको सच्चा ज्ञान देते हैं। उस तरह से सद आचरण कीजिए। लेकिन जो चमत्कार है वो देवताओं के माध्यम से। संत तो जो होते हैं वो तो सच्चे आचरण करते हैं, और मतलब कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते अपन। संतों से तो जो है वो अच्छे व्यवहार की उम्मीद जो है वो। भाद्र शुक्ल रामदेव जी के अंदर जो है नेजा क्या कहलाता है? रामदेव जी के पंचसिंह जमुना। और जम्मा क्या कहलाता है? रामदेव जी के जागरण को जो जम्मा। और जागरण लगाने वाले जाति के लोग जो है मेघवाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रिखिया। रामदेव जी का जागरण लगाने वाले व्यक्ति जो है वो रिखिया कहलाते हैं। जागरण लगाने वाले व्यक्ति जो है वो रिखिया कहलाते हैं। और भाद्र शुक्ल दशमी को जो है रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, ये ध्यान रखना है। हाँ, जीवित समाधि, जमीन के अंदर जिंदा समाधि ली थी। लोक देवता जो जिंदा समाधि लेने वाले हैं वो इक्का दुक्की हैं। बाकी सभी लोक देवता या तो लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जैसे तेजा जी हैं, गोगा जी हैं, ये सब क्या है, लड़ते हुए शहीद हुए हैं। लेकिन रामदेव जी जीते जी समाधि लेते हैं। कौन से लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी। कामड़िया पंथ जो है वो चलाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। अभी जो रामदेवरा का मेला चल रहा है भाद्र शुक्ल दूज से लेकर के और 11 तक चलता है, ये लगभग जो है 30 लाख से ऊपर लोग जो है यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान के अलावा गुजरात से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, और लोग दूर दूर से आते हैं। रामदेव जी अपने पर्चों के लिए फेमस हैं। पर्चा, चमत्कार दिखाने के लिए जो है वो फेमस माने जाते हैं। पर्चा बावड़ी, रामदेवरा में पर्चा बावड़ी। और यहाँ कौन सी जाति के लोग नृत्य करते हैं? कामड़ जाति के लोग। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। सबसे लोकप्रिय देवता में जो है वो रामदेव जी आते हैं। तो चलो लिखो, अपन तो आज कंप्लीट करें इनको। दादू संप्रदाय है? कौन सा? लाल लस्सी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करके छोड़ा हुआ है। दादू संप्रदाय, प्रवर्तक दादू दयाल जी जो गुजरात से आए थे। प्रवर्तक दादू दयाल जी जो गुजरात से आए थे। दादू संप्रदाय, प्रवर्तक दादू दयाल जी जो गुजरात से आए थे और सांबर झील के किनारे इन्होंने दीक्षा ली थी। सांबर झील के किनारे दीक्षा ली थी। दादू दयाल जी गुजरात से आए थे, सांबर झील के किनारे दीक्षा ली थी और नारायणा जयपुर में गद्दी स्थापित की। नारायणा जयपुर में गद्दी स्थापित की। नारायणा जयपुर में जो है वो गद्दी स्थापित की। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। दादू 1885 में, दादू 1875 में, दादू 1575 सॉरी, दादू 1575 में
फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने में अकबर से मिले थे। हाँ, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने में अकबर से मिले थे। इबादत खाने में अकबर से मिले थे। और अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया। अकबर को प्रभावित किया, अपने विचारों से प्रभावित किया। पैराग्राफ चेंज करके देखिए, दादू के कुल 152 शिष्य थे। दादू के कुल 152 शिष्य थे। 152 शिष्य थे। 100 एकांतवासी, 100 एकांतवासी और 52 प्रचारक शिष्य थे। 100 एकांतवासी व 52 प्रचारक शिष्य थे। प्रचारक में रजब अली व सुंदरदास जी प्रमुख थे। प्रचारक में रजब अली व सुंदरदास जी प्रमुख थे। रजब अली व सुंदरदास जी प्रमुख थे। पहला लिखिए रजब अली। रजब अली सांगानेर के सेनापति के पुत्र थे। सांगानेर के सेनापति, सांगानेर के सेनापति के पुत्र थे। आजीवन दूल्हे के वेश में दादू की शिक्षाओं का प्रसार किया था। आजीवन दूल्हे के वेश में दादू की शिक्षाओं का प्रसार किया था। आजीवन दूल्हे के वेश में दादू की शिक्षाओं का प्रसार किया था। दादू की मृत्यु के पश्चात, दादू की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ली थी। इन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली। सांगानेर में रजब दास जी की समाधि है। सांगानेर में रजब जी की या रजब अली की समाधि है। सांगानेर, हाँ, या रजब अली की समाधि है। इनके अनुसार संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। संसार वेद है, सृष्टि कुरान है। संसार वेद है, सृष्टि कुरान है। कुरान, कुरान, संसार वेद है, सृष्टि कुरान है। कुरान शरीफ, संसार तो इन्होंने माना है वेद को और सृष्टि माना है कुरान शरीफ को। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। सुंदरदास जी दूसरे शिष्य, मध्यकाल में सबसे पढ़े लिखे संत थे। मध्यकाल के सबसे पढ़े लिखे संत थे। सबसे पढ़े लिखे संत थे सुंदरदास जी। इन्होंने सुंदर विलास व सिंहासन 32 पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने सुंदर विलास व सिंहासन 32, इन्होंने सुंदर विलास व सिंहासन 32, सिंहासन 32 पुस्तकें लिखी थी। सुंदर विलास व सिंहासन 32 पुस्तकें लिखी थी।
गैटोलाव, गैटोलाव दोसा सुंदरदास जी की छतरी है। गैटोलाव दोसा सुंदरदास जी की छतरी है। सुंदरदास जी की छतरी है। दादू की रचनाएं, पैराग्राफ चेंज करके, दादू की रचनाएं। दादू ने ढूंढानी भाषा में रचनाएं लिखी। ढूंढानी भाषा में रचनाएं लिखी। मुख्य रचनाएं हरडे वाणी व अंगबंधु। मुख्य रचनाएं हरडे वाणी व अंगबंधु। हरडे वाणी व अंगबंधु। हरडे वाणी व अंगबंधु। अन्य रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं कायाबेली। अन्य रचनाओं में कायाबेली। अन्य रचनाओं में कायाबेली, नाममाला। कायाबेली, नाममाला, नाममाला और गुणसागर। गुणसागर, अलग अलग 3 रचना है। कायाबेली, नाममाला, गुणसागर। गुणसागर। गुणसागर, कायाबेली, नाममाला, गुणसागर, 3 फेमस अन्य रचना है दादू की। सारी रचनाएं कौन सी भाषा, कौन सी बोली में है? ढूंढानी। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। दादूपंथी 5 प्रकार के होते हैं। दादूपंथी 5 प्रकार के होते हैं। दादू के फॉलोअर 5 तरह के होते हैं। दादूपंथी 5 प्रकार के होते हैं। पहला खालसा पंथी। खालसा पंथी, इसे दादू के शिष्य गरीबदास ने चलाया। खालसा पंथी दादू के शिष्य गरीबदास ने चलाया। गरीबदास, खालसा पंथी दादू के शिष्य गरीबदास ने चलाया। दूसरा नागापंथी। शिष्य सुंदरदास ने चलाया। नागापंथी शिष्य सुंदरदास ने चलाया। नागापंथी सुंदरदास ने चलाया। ये हथियार चलाने में निपुण थे। ये जो नागापंथी थे, ये हथियार रखते थे अपने पास, हथियार चलाते थे। नागापंथी हथियार चलाने में दक्ष थे। तीसरा खाकी पंथी। खाकी पंथी दादू के तीसरे शिष्य खाकी। खाकी पंथी, ये जटाएं रखते थे और भस्म लगाते थे। ये जटाएं रखते थे, बाल बड़े बड़े, और भस्म, जटाएं रखते थे, भस्म लगाते थे। हाँ, ये अपना आप ही चला, इसका कुछ संचालक नहीं है। दूसरा स्थानधारी। चौथा स्थानधारी, स्थानवासी कह दो चाहे, स्थानवासी या स्थानधारी। एक ही स्थान पर बैठे रहते थे, इधर उधर घूमते नहीं थे। स्थानवासी या स्थानधारी एक ही स्थान पर रहते थे, पूरा जीवन एक ही जगह काटते थे। स्थानवासी। पांचवा विरक्त। विरक्त,
हाँ विरक्त, जो जनता से कटे रहते थे, जनता से दूर रहते थे। विरक्त, जो जनता से कटे रहते थे। खालसा पंथ की विशेषता है, खालसा पंथ जो गरीबदास ने चलाया था वो दादू का ही पुत्र था। गरीबदास दादू का ही पुत्र था जिसने खालसा पंथ चलाया था। वो भी एक तरह से, इसमें कोई अलग से कोई इसमें कुछ भी नहीं है, खालसा पंथ में अलग से कोई नहीं है। ये 5 तरह के संत हुआ करते थे। अगला जाइए, निरंजनी संप्रदाय। नेक्स्ट, दादू संप्रदाय की 1-2 विशेषताएं और है कि दादू पंथी जो है वो शव को न जलाते हैं न गाड़ते हैं, खुला छोड़ देते हैं। दूसरा, दादू द्वारों में रहते हैं जो अलख दरीबा कहलाते हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं कि अलख दरीबा, दादू संतों के रहने के जो आश्रम होते हैं उनको अलख दरीबा कहते हैं। अलख दरीबा संतों का आश्रम, दादू के संतों के आश्रम को अलख दरीबा कहते हैं। अलख दरीबा जिसमें दादू के संत रहते थे, अलख दरीबा संतों के रहने के आश्रम। शव को जंगल में खुला छोड़ते हैं दादू, शव को पक्षियों के लिए रख देते हैं, जंगल में खुला रख देते हैं, पक्षी खा जाए, जानवर खा जाए। शव को जलाना गाड़ना नहीं करते, पक्षी खा जाए। इनका मानना है कि मरने के बाद में भी अगर हमारा शरीर किसी के भूख को शांत करता है, जैसे पारसी लोग करते हैं, शव को खुला छोड़ देते हैं। बौद्ध नहीं, पारसी करते हैं इस तरह का, शव को खुला छोड़ देते हैं। मरने के बाद में कोई खाता है तो वो उसका पेट भर जाएगा। तो शव को जो है वो खुला छोड़ेंगे। और दादू भी जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। दादू का अब जैसे ये है ना कि देखिए, इस्लाम में और हिंदुइज्म में बेसिक अंतर क्या है। हिंदुइज्म मानता है कि आत्मा अमर है, मैं ये मान रहा हूँ आत्मा तो मेरी अमर है। बाहर का आवरण जो है वो चेंजिंग होता है, मृत्यु होगी, शर्ट चेंज हो गया, दूसरा आ गया। अब इस शर्ट के अंदर मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ और मान लीजिए बहुत कष्ट पा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे इतना भला आदमी कष्ट क्यों पा रहा है। तो मेरी आत्मा तो पीछे से चलती आ रही थी, वो पिछले जन्म की आत्मा के जो कष्ट है, सिर्फ शर्ट ही तो चेंज हुआ है, जो आत्मा के जो कष्ट लगे हुए थे वो तो अभी नए शर्ट में भी है। तो कई बार अपन देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत सज्जन आदमी है लेकिन बहुत कष्ट पा रहा है, और कोई व्यक्ति बहुत मतलब क्या बदमाश आदमी है लेकिन बहुत एंजॉय कर रहा है, जैसे कहीं अपन देखते हैं। तो वो आत्मा तो चलती आ रही है। तो हमें तो क्या है कि जैसे मानते हैं कि चलो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, इस बार IAS नहीं बने अगली बार बन जाएंगे अगली बार नहीं तो अगले जन्म में बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो अमर है, चौड़ाई तो चेंज हुआ है। और इस्लाम में कंसेप्ट ये कि जो करना है वो इसी जन्म में करना है भाई, अगला जन्म कोई नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है वो यहीं पर करके चले जाइए, आपको गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस जन्म में जो कुछ करना है वो यहीं करना है। और बाकी हम मानते हैं कि जो है वो जन्म होता रहेगा, इस जन्म अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। और पति पत्नी का साथ तो 7 जन्मों का मानते हैं, इस बार कोई आगे तो 7 जन्म तक जो है आपके साथ ही रहेगी, तो इसलिए वो भी है चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक हरिराम दास जी, प्रवर्तक हरिराम दास जी मुख्य गद्दी कापड़ोद डीडवाना नागौर, कापड़ोद डीडवाना नागौर, कापड़ोद डीडवाना नागौर, हाँ डीडवाना में, अब तो डीडवाना नया जिला भी बन रहा है हालांकि, अभी तो एक बार वही लिखिए, डीडवाना नागौर। संस्थापक हरिराम दास जी, लिख लिया क्या।
इन्हें राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हें हरि रामदास जी, इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। डाकू का पेशा त्याग कर सन्यासी बने थे। डाकू का पेशा त्याग कर सन्यासी बने थे। हरिपुरुष श्री वाणी इनकी रचना है। हरिपुरुष श्री वाणी इनकी रचना है। डाकू का पेशा त्याग कर सन्यासी बने थे। हरिपुरुष श्री वाणी, हरिपुरुष श्री वाणी इनकी रचना है। हरिपुरुष श्री वाणी इनकी रचना है। अब आ जाइए संत है। प्रवर्तक संस्थापक लगभग एक ही चीज है, एक ही चीज। संत, हाँ संत लोग, ये वो कंप्लीट हो गए, संप्रदाय कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए। संत संप्रदाय कंप्लीट हो गए, सगुण और निर्गुण। अब आता है संत। पहला लिखिए संत पीपा जी। संत पीपा जी। मूल नाम प्रताप सिंह खींची। संत पीपा जी, मूल नाम प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची गागरोन के शासक थे। गागरोन के शासक थे। फिरोज तुगलक के आक्रमण को विफल कर, फिरोज तुगलक के आक्रमण को विफल कर, फिरोज तुगलक के आक्रमण को विफल कर इन्होंने राजपाट छोटे भाई अचलदास को सौंप दिया। राजपाट छोटे भाई अचलदास को सौंप दिया। राजपाट छोटे भाई अचलदास को सौंप दिया। और वृंदावन में रामानंद जी से दीक्षा ली। वृंदावन में रामानंद जी से दीक्षा ली। दीक्षा ली, दीक्षा, दीक्षा मतलब संन्यास धारण करना, मतलब वो अपने जीवन के कपड़े उतारते हैं, वो सन्यासी वाली वेशभूषा वगैरह देते हैं, दीक्षा लेना। दीक्षा ली। टोडा गांव टोंक में तपस्या की थी। टोडा गांव टोंक, टोडा गांव टोंक में तपस्या की थी। टोडा गांव टोंक, पीपा जी की गुफा। पीपा जी की गुफा कहां पे है? तो टोडा गांव टोंक तपस्या की थी। यहां इनकी गुफा है, यहां पीपा जी की गुफा है। पीपा जी की गुफा है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। जीवन यापन के लिए दर्जी का पेशा अपनाया था। जीवन यापन के लिए दर्जी का पेशा अपनाया। भीख मांगने का विरोध किया। ये भिक्षावृत्ति के खिलाफ थे। भीख मांगने का विरोध किया। विरोध किया। इनके अनुयायी पीपा क्षत्रिय कहलाते हैं। इनके अनुयायी पीपा क्षत्रिय कहलाते हैं। अनुयायी पीपा क्षत्रिय कहलाते हैं। मुख्य मंदिर, हाँ पीपा जी का मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर। समदड़ी, समदड़ी, पीपा जी का मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर। मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर। अन्य मंदिर
मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। अन्य मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। यहां पिंपा जी का मेला भी बढ़ता है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, पिंपा जी का मेला भी बढ़ता है। रचना चिंत्यावाणी, पिंपा जी की रचना चिंत्यावाणी, चिंतावाणी, नहीं मणि नहीं वाणी है, चिंतावाणी, रचना चिंतावाणी। दूसरा जाइए धन्ना जी, धन्ना जी जाट, निर्गुण, धन्ना जी निर्गुण थे। धन्ना जी जाट। कौन? धन्ना जी निर्गुण, पिंपा जी सगुण, धन्ना जी निर्गुण। जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था। धुवन, जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था। धुवन गांव टोंक में हुआ था। खेती का काम करते थे, खेती करते थे। भक्ति आंदोलन को नई दिशा देकर, भक्ति आंदोलन को नई दिशा देकर भक्ति आंदोलन को नई दिशा देकर गृहस्थ रहते हुए मोक्ष पर बल दिया, गृहस्थ रहते हुए मोक्ष पर बल दिया। इन्हें भक्ति आंदोलन का जनक मानते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कौन थे? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। संत धन्ना जी भक्ति आंदोलन का जनक मानते हैं। तीसरे संत, संत रैदास मोची जाति के थे। संत रैदास मोची जाति के थे, चमार, मोची जाति से थे, चमार मोची जाति। मीरा ने इनको अपना संसारिक गुरु बनाया था। मीरा ने इनको अपना संसारिक गुरु बनाया था। संसारिक गुरु बनाया था। चित्तौड़ किले के पास इनकी छतरी है। चित्तौड़ किले के पास है, चित्तौड़ किले के पास इनकी छतरी है। चौथा, संत मावजी, संत मावजी साबला डूंगरपुर, कहां के थे ये? साबला, संत मावजी साबला डूंगरपुर, साबला डूंगरपुर, संत मावजी। इनको वांगड़ का वैभव, इनको वांगड़ का वैभव या धनी कहा जाता है। वांगड़ का वैभव या धनी कहा जाता है। कल की अवतार के रूप में पूजते हैं। कल की अवतार या 10वां अवतार, कल की अवतार के रूप में पूजते हैं। साबला में आदिवासियों के लिए बेणेश्वर धाम स्थापित किया था। साबला में आदिवासियों के लिए बेणेश्वर धाम स्थापित किया था। साबला में
आदिवासियों के लिए बैणेश्वर धाम स्थापित किया था? यहां खंडित शिवलिंग पूजा जाता है। यहां खंडित शिवलिंग पूजा जाता है। खंडित शिवलिंग पूजा जाता है। टूटा हुआ। पूरे राजस्थान में केवल एक ही जगह है, टूटा हुआ। घर में कभी भी कांच है तो नहीं रखते हैं। कोई भी मूर्ति है तो खंडित अगर थोड़ा सा भी है तो अशुभ मानी जाती है। घर में कांच अगर तक भी टूटा हुआ है तो नहीं रखा जाता है, क्योंकि कांच जो होगा वह साइंस के हिसाब से देखो तो स्कैटरिंग होगा, तो उससे क्या होगा, चिल्का आएगा। जब कांच में क्रैक होगा तो क्रैक वाले स्थान पर चमकेगा, और वो चमकता देखती है अपने दिमाग पर जो है वो सिर दर्द होगा। कभी भी टूटा हुआ कांच, टूटी हुई मूर्ति ये नहीं रखे। लेकिन यहाँ खंडित शिवलिंग पूजा जाता है। यहाँ मंदिर का निर्माण महारावल आस्कर ने करवाया था। यहाँ मंदिर का निर्माण महारावल आस्कर ने करवाया था। महारावल आस्कर ने करवाया था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, माऊजी ने लाखों दोहे लिखे जो 5 बड़े चौपड़ों में संग्रहित है। चौपड़े कहते हैं इनके ग्रंथ को। लाखों दोहे लिखे जो 5 बड़े चौपड़ों में संग्रहित है। चौपड़े 5 बड़े चौपड़ों में संग्रहित है। दीपावली के दिन बाहर निकालकर पूजते हैं। दीपावली के दिन बाहर निकालकर पूजते हैं उन चौपड़ों को। इनकी पुत्र वधू जनक कुमारी ने पुत्र वधू जनक कुमारी ने पुत्र वधू जनक कुमारी ने 1882 में बैणेश्वर धाम में सर्वधर्म मंदिर बनवाया था। बैणेश्वर धाम में सर्वधर्म मंदिर बनवाया था। इनकी पुत्री नहीं, पौत्री है। पौत्र वधू जो है इसको पौत्र वधू, पोतेरी। इनकी पौत्र वधू जनक कुमारी ने बैणेश्वर धाम में सर्वधर्म मंदिर बनवाया, जिसका दरवाजा जैन धर्म का, गुंबद बौद्ध का, जैन धर्म, गुंबद बौद्ध धर्म, मीनारे इस्लाम धर्म और गर्भगृह में मूर्ति विष्णु की है। गर्भगृह में मूर्ति विष्णु की है। इन दरवाजे जैन धर्म से, गुंबद बौद्ध धर्म से, मीनारे इस्लाम धर्म से और गर्भगृह में मूर्ति विष्णु की रखी है। गर्भगृह में मूर्ति विष्णु की रखी हुई है। लास्ट लिख लीजिए एक लाइन और। संत दुर्लभ जी, नेक्स्ट संत दुर्लभ जी वांगड़ क्षेत्र के देवता। ये भी वांगड़ क्षेत्र के देवता नरसिंह अवतार के रूप में पूजते हैं। दुर्लभ जी वांगड़ क्षेत्र के देवता नरसिंह अवतार के रूप में पूजते हैं। संत खेतेश्वर जी, अगला बस,
संत खेतेश्वर जी। हाँ, राजपुरोहित जाति के देवता, राजपुरोहित जाति के देवता राजपुरोहित जाति के देवता आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा मंदिर बनवाया था। आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा मंदिर बनवाया था। संत लालगिरी जी, संत लालगिरी जी लाल गुफा क्षेत्र बीकानेर, संत लालगिरी जी लाल गुफा क्षेत्र बीकानेर। इन्होंने अलखिया संप्रदाय को चलाया था। अलखिया संप्रदाय, इन्होंने अलखिया संप्रदाय को चलाया था। अंतिम समय में गलता जी चले गए थे और वहां इनकी मृत्यु हुई। गलता जी जयपुर, अंतिम समय में गलता जी चले गए, गलतापीठ, हाँ गलतापीठ चले गए, वहां इनकी मृत्यु हुई। अंतिम समय में गलतापीठ चले गए, वहां इनकी मृत्यु हुई। एक और लिख लीजिए, संत दास जी, संत दास जी मुख्य गद्दी दांतला भीलवाड़ा, दांत से दांतला, संत दास जी की गद्दी कहाँ है? दांतला भीलवाड़ा, दांतला भीलवाड़ा। इन्होंने गूदड़ संप्रदाय को चलाया था। इन्होंने गूदड़ संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय को चलाया था। ये जो अपने संत हो गए